वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 17 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 2 सितंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा आपको, आप उस पर क्लिक करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वाले लिंक पे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे या कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो ये आपका पिछली वर्कशीट में भी हम अध्याय 2 ही कर रहे थे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो उसमें हमने सीखा था कि कैसे जो स्टार्टिंग के जो मनुष्य थे वो एक जगह पे नहीं रुकते थे बल्कि मूव करते रहते थे और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें खाते थे। तो उसी का उपविषय है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव के बारे इसमें बताया गया है। औजार के बारे में बताया कि आरंभिक मानव औजार किस प्रकार का औजार इस्तेमाल करते थे। पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। पुरातत्व विभाग वाले जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि पुराने टाइम पे कभी कोई मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला या कोई ऐसी जगह अनटच्ड जगह जहाँ पे उन्हें पुराने ये मिले, और इसकी कार्बन डेटिंग करके पता लगा लेते हैं कि कितने साल पुरानी ये चीज़ हैं। तो उसमें उन्होंने देखा होगा जैसे पत्थर, नुकीले पत्थर मिले होंगे उन्हें इस प्रकार के कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के काम, जैसे फल फूल को काटना या हड्डियों और मांस को काटने वगैरह के लिए। लकड़ियों से हथियार क्या बने होंगे, पैना लकड़ी होगी गड्ढा खोदने के लिए, या फिर लकड़ी से भाला बनाने के लिए आगे पत्थर बांध के, या हड्डियों के भी औजार बनाए होंगे। हड्डियों के औजार कैसे बने होंगे, हड्डियाँ मजबूत होती हैं तो उसको भी ऐसे ही शेप में पैनी शेप में बना के और इस्तेमाल किया होगा। अब देखिए आगे लिखा भी है, इसका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। किन की बात कर रहे हैं, ये औजार जो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने थे। फिर है शैल चित्रकला। अब पुरातत्वविदों को और भी कई चीज़ें मिली हैं, जैसे जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, मतलब ड्राइंग बनाई गई है ऐसी। और ये कहाँ ज़्यादा मिलते थे, इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। तो दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है वो भी सेंट्रल इंडिया के पास ही पड़ता है जहाँ मध्य प्रदेश है। तो उसके आसपास के जो लोग थे वो बहुत चित्र भी बनाते थे बढ़िया जंगली जानवरों के। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जैसे आप इस चित्र में देख भी रहे होंगे। ये बड़ा भैंसा सा है और नीचे भी ऐसे ही दिखाया गया है, और ये कुछ लोग हैं। फिर है आग की खोज। अब इनको पुरास्थल कुरनूल गुफा, एक कुरनूल गुफा जगह है, पुरास्थल की है वो, में राख के अवशेष मिले हैं। अब राख के अवशेष मिले तो राख तो वहीं मिलेगा ना जहाँ आग होगी। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। अब इनको पता कैसे चला है कितने आरंभिक लोग के टाइम की राख है या उसके बाद की है, तो ये एक टेक्निक आती है कार्बन डेटिंग, उससे पता चल जाता है कि कौन सा वृक्ष कितना पुराना है या कौन सी राख कितनी पुरानी है। आग का इस्तेमाल कई कारणों के लिए किया गया होगा। अब आग का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, लाइट के लिए। अब गुफा में तो अंधेरा रहेगा, तब इंसान को देखने के लिए रोशनी चाहिए ना। और मांस भूनने के लिए, मांस, कच्चे मांस को खाने या पचाने में ज़्यादा दिक्कत होती है तो इसलिए मांस भूनने के लिए। और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब ख़तरनाक जानवर होंगे वो आग से दूर भागेंगे। और एक और चीज़ के लिए भी आग का इस्तेमाल किया गया होगा कि ठंड में जो आग है वो गर्मी प्रोवाइड करती है, तो एज ए गर्म सोर्स के लिए। अब पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब वो स्थल को पुरास्थल कहेंगे जहाँ पे पुराने टाइम के जैसे औजार, बर्तन, इमारत होंगी, उनको कहाँ पे, जहाँ जिस जगह पे मिलेंगे उसको पुरास्थल कहेंगे। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। जैसे पहले आगे एक ही जगह नहीं रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, नोमैड कल्चर्स अप्लाई करते थे। तो वहाँ पे जहाँ छोड़ेंगे जो बर्तन होंगे या हथियार पुराने हो गए होंगे उनको वहाँ छोड़ जाते थे। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कहीं भी
कभी कभी समुद्र नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब समुद्र नदी के तल पे इस टाइम इसलिए पाए जाते हैं कि जो ज्योग्राफी होती है वो चेंज होती रहती है, क्या पता उस टाइम पे वहाँ पे ऊंचाई हो, अब वो समुद्र वहाँ आ गया हो इसलिए नीचे मिल जाएंगे, या नदी आ गई है वहाँ। अब प्रश्न नंबर 1 है, खाद संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने थे? अब ये तो हम देख सकते हैं आराम से, हमें पता है कि पत्थर जो मजबूत चीज़ें थी उनसे बनाते थे, पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों से। अब अगला प्रश्न है, पुरास्थल किसे कहते हैं? तो ये हमने लिखा ही हुआ है, पुरास्थल किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा भी है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कारणों के लिए करते थे? तो ये भी हमने पढ़ा कि यहाँ किन किन कारणों के लिए करते थे, तो वही हम यहाँ लिख देंगे, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए और गर्मी के लिए भी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।